Hello everyone, welcoming you all in my channel Learn Homeopathy with डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज एक और कदम आगे लेते हैं। जिस तरह हम मटेरिया मेडिका रेपर्टरी ऑर्गन में एक्सपर्ट बन रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, सिमिलरली मैं जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजी में बहुत मुश्किल होती है उसकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में और उसे अच्छी तरह से लर्न करने या समझने में, अंडरस्टैंड करने में उसकी टर्मिनोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसी को लेकर के मैं आज आई हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं एक नया एरा जहाँ पे हम गायनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक की ईजी वे में स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और ये मैं आपको देने वाली हूँ आपकी ही सोर्स बुक, जो आपको बेसिक बुक है आपकी कॉलेज में मिलती है, वही टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा उसको समझने में और उसको लर्न करने में, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने ऑब्स्टेट्रिक सबसे पहले स्टार्ट किया है और उसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एनाटॉमी है उससे स्टार्ट करते हैं अपन, एंड देन फर्दर जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक आएंगे हम उस पर बात करते चलेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट आज से स्टार्ट हो रहा है वो ऑब्स्टेट्रिक है। एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर स्टूडेंट जो परस्यू कर रहे हैं उनके ग्रेजुएशन के लिए मेडिकल कॉलेजेस में और उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है ऑर्गन मटीरिया और रेपर्टरी के अलावा ऑब्स्टेट्रिक में एंड गायनकोलॉजी में। एंड दिस विल आल्सो हेल्प टू द अदर मेडिकोज लाइक एमबीबीएस या आयुर्वेदा के जो भी स्टूडेंट हैं, सबको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं ये बुक से ही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो आपको टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हो रही है वो आप देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की, जहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वल्वा की। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जब आप जो एक्सपोज पार्ट है जिसका एग्जामिनेशन किया जाता है, दैट इज़ वल्वा या पुडेंडम बोलते हैं उसके, और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो पार्ट किस तरह से हमारे सामने आते हैं एग्जामिनेशन के समय में या देखने में, वो हम बात करते हैं। तो वल्वा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लीटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, vestibular bulb, perineum. These 5 to 6 part consist in vulva. अब इनके बारे में बात करते हैं कि mons pubis क्या होता है और इसे और क्या बोलते हैं, राइट, और किस तरह से हम समझेंगे या दिस पार्ट इज mons pubis। तो देखिए, mons pubis जो है इट इज़ अ फ्रंट पार्ट ऑफ vulva, राइट, इट इज़ अ फ्रंट पार्ट ऑफ vulva and mainly made up of एडिपोज टिश्यू, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। और जो इसका फ्रंट पार्ट है वो हेयर वहाँ पे होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है मोन्स वेनेरिस, भी इसे बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस को मोन्स वेनेरिस भी बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यूज़ और इसका जो फ्रंट पार्ट है वो हेयर से भी कवर होता है, तो आप इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में ही आप देखेंगे कि वल्वा का जो आउटर सरफेस है वो कवर होता है बाय द फोल्ड ऑफ स्किन, ऊपर से लेकर नीचे तक बाय द फोल्ड ऑफ स्किन, लेबिया मेजोरा। इट इज़ ऑल्सो अ फोल्ड, आप देख रहे हो फोल्ड है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एलिवेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, राइट, सबक्यूटेनियस टिश्यू का बना हुआ होता है एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस के कंटिन्यूएशन में होता है। आउटर पार्ट है ये किसका, वल्वा का, राइट। जब इसे सेपरेट करते हैं तो यू विल सी लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा भी सेम फैटी टिश्यू का बना हुआ, फैट के बना हुआ एक टू फोल्ड्स हैं, ये टू फोल्ड्स ऑफ फैटी टिश्यूज़। और जब ये फोल्ड्स आप ओपन करते हैं तो आपको क्लिटोरिस विजुअलाइज होती है ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, राइट। आप देखोगे कि इसका जो मीडियल पार्ट है वो फॉर्चेट फॉर्म करता है, फ्यूज़ करके स्किन के साथ फ्यूज़ करता है और फॉर्चेट फॉर्म करता है। वही फॉर्चेट जो चाइल्ड बर्थ के समय लेसिरेटेड हो जाता है। अगर आपने डिलीवरी देखी है तो वहाँ पर आप देखोगे कि जिस समय डिलीवरी होती है तो पार्ट जो है लेसिरेटेड हो जाता है। जिस तरह से लेसिरेशंस होते हैं ना, आप समझते होंगे, घाव हो जाते हैं, उस तरह से वहाँ पे लेसिरेशन छिल जाती है स्किन, इस तरह से बोलते हैं। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एंड इसके बाद बात करेंगे क्लीटोरिस की। क्लीटोरिस के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक इरेक्टाइल बॉडी पार्ट है। जिस तरह से मेल में जो बल्ब ऑफ पेनिस होता है, सिमिलर पार्ट है किस क्लिटोरिस इन फीमेल्स, राइट। इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं। आप देखो क्या क्या होता है क्लिटोरिस। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लांस, अ बॉडी, 2 क्रूरा। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लांस, बॉडी एंड 2 क्रूराज होते हैं इसमें, एंड इट इज़ मेनली सिलेंड्रिकल इन शेप।
सिलेंड्रिकल शेप का होता है एंड 2.5 सेंटीमीटर का होता है। वेरी इजी। इसके बाद बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। वेस्टिब्यूल जो होते हैं, दीज आर ट्रायंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियरली बाय क्लिटोरिस। एंटीरियरली का मतलब है सामने की तरफ ये आपको क्लिटोरिस से जुड़े हुए दिखेंगे, एंड पोस्टीरियरली बाय द फॉर्सेट। आप अगर समझ रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग की वेस्टिब्यूल जो है ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हैं, एंटीरियरली ये जुड़े हुए हैं किससे, क्लिटोरिस से, और पोस्टीरियरली ये जुड़े हुए हैं फॉर्सेट से, राइट। फॉर्सेट कहाँ पे देखा था आपने, फॉर्सेट हमने देखा था जब लेबिया माइनोरा की स्टडी करी आपने, तो देखा कि लेबिया माइनोरा के जो मीडियल पार्ट होता है जब वो स्किन से फ्यूज करता है तो वहाँ पर फॉर्सेट मिलता है जहाँ लेसिरेशन हुए थे, राइट। तो इसी तरह से वेस्टिब्यूल में भी पोस्टीरियर पार्ट जो है वो फॉर्सेट से और एंटीरियर पार्ट जो है वो क्लिटोरिस से जुड़ा हुआ है, राइट। एंड वेस्टिब्यूल में आपको और क्या क्या देखने मिलता है, जब आगे चल के एग्जामिनेशन किया जाता है तो आप देखते हो कि वेस्टिब्यूल्स और क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो वहाँ पर आपको मिलती हैं यूरेथ्रल ओपनिंग्स, वेजाइनल ओरिफाइसेस और हाइमन, हाँ हाइमन के बारे में आपको पता ही होगा, एंड बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन डक्ट जो होती हैं दीज आर बायलेटरल ग्लैंड्स, है ना। जब एग्जामिनेशन आप करोगे तो आपको बायलेटरल ग्लैंड्स दिखती हैं ऑन एग्जामिनेशन, एंड द डक्ट इज लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम बट नियर इट्स ओपनिंग बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। देखिए ये जो स्टडी है आपको ये तो फिजियोलॉजी में करनी पड़ेगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट लेयर ऑफ स्किन, तो वहाँ पर आपको सारा मिलता है, बट जस्ट फॉर नॉलेज हमें ये पता होना चाहिए किस चीज़ के बने हुए होते हैं, राइट। अब आता है वेस्टिबुलर बल्ब। तो बल्ब से ही आपको समझ में आना चाहिए, दीज आर बायलैटरल मतलब दोनों साइड इलोंगेटेड मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। ये टिश्यू के ही बने होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू के, एंड सिचुएटेड बिनथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल हमने पढ़ा था क्लिटोरिस के पास वेस्टिब्यूल आपने पढ़ा था जहाँ पे एंटीरियरली क्लिटोरिस एग्जामिन हुई थी एंड पोस्टीरियरली फॉर्सेट दिखा था, वहीं पर ये पार्ट आपको मिलता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ टिश्यू पार्ट। वल्वा का जो मेन पार्ट है वो मसल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू के ही बने हुए होते हैं, देयर इज नो बोन, राइट। एंड वेस्टिबुलर बल्ब जो है दे आर होमोलॉगस टू द सिंगल बल्ब ऑफ द पेनिस एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इन मेल। जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है मेल में एंड बल्ब ऑफ जो पेनिस है उसका उससे रिसेंबल करता है। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि किससे वेस्टिबुलर बल्ब रिसेंबल करता है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फॉर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एनाटॉमी, और इसको मैंने मेनली ट्राई किया है कि बुक से लूँ जिससे कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना होने पाए जिसे आपको प्रॉब्लम हो रही है अंडरस्टैंड करने में, राइट। तो इस तरह से धीरे धीरे हम आगे और भी सेशन लेंगे, आप इसको सुने अच्छे से, अंडरस्टैंड करें और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये आपको हेल्प कर रहा है या नहीं, या इसमें कुछ और आपको अगर एडिशन में चाहिए तो। ओके, थैंक यू सो मच।